दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो बीजी के अंदर एक ये रिपोर्ट निकलती है। इस रिपोर्ट के अंदर आपको जो भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं या फिर आपके कस्टमर है, चाहे आप उनसे माल खरीदते हैं चाहे आप उसके लिए माल बेचते हैं, उनका आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। करंट ईयर का और पिछले साल का। सामने वाला बंदा है वो रिटर्न भर रहा है कि नहीं भर रहा है तो कब भर रहा है, और अगर वो लेट फाइल करता है तो उसके साथ बिजनेस करना है कि नहीं करना, ये इंफॉर्मेशन आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत ही यूजफुल है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते, और उसके बाद बोलते हैं कि बीजी में है क्या, हम पैसा खर्च क्यों करें। तो दोस्तों, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अभी जैसे मोबाइल है, एक मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। अब मोबाइल के अंदर वैसे तो जनरल तो बात करने के लिए ही है, लेकिन लोग यूज करने के हिसाब से किसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हैं, कोई यूट्यूब देख के कोई वीडियोज बनाते हैं। तो मल्टीपल काम, मतलब जो मोबाइल होता है या फिर कोई कंप्यूटर लैपटॉप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मल्टीपल काम के लिए होता है, ना कि आप केवल बिल बनाने के लिए ही सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो। इसके अंदर आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, आपकी कोई ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कितना आपने कमाया है, एग्जैक्ट प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक चेक कर सकते हैं, सेल परचेज के काम तो आप करते ही हो। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे ही ये जो रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है? जिस भी बंदे के साथ आप काम करते हैं उसका रिटर्न स्टेटस निकाल सकते हैं। कौन सी पार्टी है जो समय पे रिटर्न फाइल कर रही है। अब आप लोगों को पता होगा कि जीएसटीआर 1 की जो लास्ट डेट रहती है वो क्या रहती है। अभी तो जैसे लोगों से मैं बातचीत करता हूं ना, तो मैंने काफी लोगों से बातचीत करी है, तो उसमें रिसर्च में मुझे पता चला है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, उनको रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, उनका धंधे से मतलब है। अभी बहुत सी बार मैं लोगों से बातचीत करता हूँ कि भैया आपका रिटर्न लेट फाइल हुआ है, तो कि सर वो मेरे सीए से पूछना पड़ेगा, उनको एबीसीडी कुछ भी मालूम नहीं रहता। और बैकग्राउंड में अभी जैसे मान लो इसकी अप्रैल 2023 की जो डेट रहती है वो क्या रहती है, रिटर्न भरने की डेट क्या रहती है। अगर आप क्वार्टरली है तो 13 तारीख रहेगी, 3 महीने बाद, मतलब क्वार्टरली के केस में, और आईएफएफ का अगले महीने की 13 तारीख को जाता है। आईएफएफ का मतलब होता है क्वार्टरली, और एक जीएसटीआर 1 रहता है जो आपको 11 तारीख के पहले पहले आपको फाइल करना रहता है। अगर आपने 11 तारीख के बाद फाइल किया है तो आपको, जो भी आपकी पार्टियां हैं, उनको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। अगले मंथ में वो आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम है, वो सामने वाला आपसे पैसा रोक लेगा, आपकी वैल्यूएशन बिल्कुल बिगड़ती हुई चली जाएगी। आज 10 पार्टी ने पैसा रोका, कल 20 ने रोका, इसलिए धीरे धीरे आपका बिजनेस कम हो जाएगा। और आपका एक किसके लिए, आपने सेल तो आपने 30 तारीख को ही खत्म कर दी ना, आपके लिए तो फिर भी 11 दिन और भी एक्स्ट्रा बच रहा है। फिर भी अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो इसका तो सरकार भी कुछ भी नहीं कर सकती। जो गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है कि भाई आपको जिस महीने काम करना है उसके अगले महीने की 11 तारीख के अंदर आपको अपना जो जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो कर सकते हो, 10 दिन का टाइम कम नहीं होता है। तो इसके अंदर जो क्या दर्शाया गया है वो सारी थोड़ी डिटेल्स में मैं आपके लिए बता देता हूँ। और ये बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ही रिपोर्ट है, जिसके अंदर मैंने यहाँ रैंडमली एक जीएसटी नंबर किसी का पुट किया था और उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आया। तो ये वाली जो रिपोर्ट है, आपका जो भी पार्टी है, चाहे आपका क्रेडिटर्स है चाहे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है तो उसको आप भेज सकते हो कि सर आपका जो रिटर्न है वो आप समय पे नहीं भेज रहे हो, और मुझे मेरा जो आईटीसी मिलना चाहिए था वो आईटीसी मुझे नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से मेरा टैक्स बन रहा है। और टैक्स मेरा, जैसे क्या है, जो सिस्टम रहता है मैं बताता हूँ आपके लिए। अगर आपके पास कोई सरकार की तरफ से टैक्स बनता है तो वो टैक्स आपको जमा कराना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए की परचेज करी, 5 लाख रुपए का ही माल आपने बेचा, 5 लाख रुपए की इनपुट है जो आपके पास अगर पोर्टल पे पड़ी हुई है, तो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आगे जाके एडजस्ट होगा। लेकिन अगर आपका पैसा बन रहा है, मतलब आपका जो टैक्स बन रहा है, तो वो आपको जमा कराना मैंडेटरी है, मतलब है। तो आप ऐसा दिमाग में ना लाएं कि अगर
किसी भी पार्टी का रिटर्न अगर समय पे फाइल होता तो अननेसेसरी आपका पैसा अटकता नहीं। आगे आपको जमा कराना पड़ेगा वो ठीक है, लेकिन फिर भी अटकेगा नहीं, क्योंकि आपने आपकी जो भी पार्टी है जिससे जो सिस्टमैटिक तरीके से रिटर्न फाइल नहीं करती है, तो आप सारी डिटेल्स किससे निकाल सकते हो? बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हो। इसमें इसकी जो भी पार्टी है उसकी सारी कुंडली निकाल सकते हो कि पार्टी किस सिस्टम के हिसाब से काम करती है। अभी जैसे यहाँ पे GSTR 1 की जो डेट रहती है 11 तारीख, केवल एक रिटर्न है जो लेट हुआ है। कौन सा वाला रिटर्न? एक रिटर्न है जो लेट हुआ है, और इसका मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। 19/1/2024 ये एक रिटर्न है, ये लेट हुआ है। दिसंबर का जो रिटर्न है वो 11/1/2024 तक भरना चाहिए था। तो इससे क्या है, जो भी कंपनी है ना उसका पता चल जाता है ये कितने सिस्टम से काम करती है। कोई भी अगर अच्छी कंपनी रहेगी ना तो उनका 10 तारीख या 6-7 तारीख को ही उनका रिटर्न फाइल हो जाता है, कोई सी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो। बहुत रेयर केस में उनका रिटर्न है जो लेट हो सकता है। अगर वो जिस भी बड़ी कंपनियों के साथ जो लोग काम करते हैं, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए की अगर एक महीने की सेल होती है, और बहुत से केस में बड़ी कंपनियों की ज़्यादा भी सेल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी ने 2 करोड़ रुपए का माल उस कंपनी से खरीदा, उसको आईटीसी नहीं मिला, 18-36 लाख रुपए उसको जमा कराना पड़ जाएगा, तो उसके तो बिजनेस करना है बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए बड़ी कंपनियां चाह कर भी लेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकती। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज वो मार्केट में अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कोई केस भी कर सकता है, और इस तरीके से ज़्यादा टाइम तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो और इसका अगर मैं बात करता हूं तो GSTR 3B की जो डेट है वो क्या डेट रहती है? 20 अगले महीने की 20 तारीख से 20 तारीख के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जैसे आपको GSTR 3B भी जो फाइल करना है वो किसको मैच करते हुए करना है? डिपार्टमेंट की तरफ से 2B का जो एक नया सेक्शन आया था कि 2B में जितना भी ITC आपको मिल रहा है उसी का ही ITC आपको क्लेम करना है। दूसरा, अननेसेसरी जो आपने परचेज का इनवॉइस चढ़ाया और वो पोर्टल पे नहीं मिल रहा है तो उसका ITC आपको नहीं क्लेम करना है। जब भी वो पोर्टल पे मिलेगा तब आपको क्लेम करना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इन्होंने भी इनका जो रिटर्न है ये सारा रिटर्न टाइम पे फाइल कर रखा है। तो ये रिपोर्ट मैंने कहाँ से निकाली है, इसका तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, और इसका पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना दिया, और ये थोड़ा डिटेल में इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है वो कहाँ पर, तो अगर आप किसी भी पार्टी का रिटर्न कब फाइल किया है ये चेक करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। आपका इसके लिए BLS अपडेट होना जरूरी है, आपके पास रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, GST मेस यूटिलिटी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद चेक पार्टी रिटर्न फाइल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वन पार्टी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वन पार्टी का मतलब क्या होता है? एक सिंगल पार्टी कोई सी भी, चाहे आपकी डेटर्स की हो चाहे आपकी क्रेडिटर्स की हो। यहाँ पर आपने BG इनपुटेक प्राइवेट लिमिटेड लिखा। यहाँ पे ईयर का जो मैंने आपके लिए बताया था, करंट ईयर और बैक ईयर जो भी आपने बना रखा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर किया। एंटर करने के बाद आप क्या क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ये डायरेक्ट GST पोर्टल के साथ कनेक्टेड रहता है। और ये जो डेटा फेच होता है ये वहीं से होता है, इसमें कोई ऐसा जादू नहीं रहता है कि ऑटोमेटिक आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना जरूरी है जब भी आप चेक करोगे। यहाँ पे GSTR 1 का चेक करना चाहते हैं या GSTR 3B का आप चेक करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों का चेक करना चाहते हैं। दोनों का चेक करना चाहते हैं तो आपको बोथ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये रिपोर्ट मेरे सामने आ चुकी है। ये कहाँ से आई मेरे पास? ये GST पोर्टल से कनेक्ट हो गए, और रियल में आप जैसे कोई से भी एप्लीकेशन से या GST पोर्टल पे भी आप जाके चेक करोगे तो इस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। तो अगर BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके से डेटा दे रहा है तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा ये पार्टी अच्छी है कि सही नहीं है, तो इसके साथ आपको काम नहीं करना। तो आज के टाइम पे बोगस बिलिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं। मर्जी में आए जिससे खरीदते हैं, मर्जी में आए जिससे बेचते हैं, माल वाल नहीं बेचते, केवल बिल काट काट के बेचते हैं। तो उन लोगों का भी वो टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते, एडजस्टमेंट के लिए रुके रहते हैं।
तो आप लोग किसी भी नई कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो पहले आपको क्या करना है, उसका रिटर्न स्टेटस आपको चेक करना है। पार्टी अच्छी है कि बुरी है, टाइम पे रिटर्न फाइल कर रही है कि नहीं कर रही। 1 साल का देख सकते हैं आप, 2 साल का आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई पार्टी अच्छी नहीं है तो आप बिलिंग मत करवाओ उससे। आपके लिए 2 पैसा अगर कम देता है ना तो क्या है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई 10 रुपए की चीज है, कोई मार्केट में उसको 9.5 रुपए में मिल रहा है, कोई अगर उसको 9 में दे देगा ना तो वो उससे ले लेगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है पार्टी अच्छी नहीं है, कच्चे में माल खरीद के या फिर और बोगस बिलिंग करके या इस तरीके से कुछ भी XYZ जो भी करके वो कर रहा है, और बाद में वो फंसेगा और आपको भी फंसाएगा। तो आप कोई भी किसी भी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं तो पहले उसका स्टेटस जरूर देख ले कि पार्टी अच्छी है कि बुरी है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें एक ट्रांजैक्शन का और भी सिस्टम है। ओल्ड ट्रांजैक्शन का ये है कि परचेज की जो भी पार्टियां, यानी अगर मैं अभी सपोज करो नवंबर का रिटर्न फाइल करूंगा तो मैंने यहाँ पे नवंबर सेलेक्ट किया, एंटर किया और GSTR 3B और R1 मैंने कर लिया। तो इसके अंदर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास ये जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, आपने परचेज रजिस्टर के अंदर जितनी भी पार्टियों के साथ परचेज कर रखी है उन पार्टियों की डिटेल के साथ आपका GSTR 1 और 3B की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक पुट हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है सेल का मतलब आपकी जो कंपनी है उसका रिटर्न कैसे फाइल हो रहा है। आप और लोगों का देख लोगे लेकिन आपका देखोगे पता चलेगा अरे आपका टाइम पे फाइल नहीं हो रहा। तो दोस्तों थोड़ा जागरूक बनो। और जो CA लोग होते हैं या कोई अकाउंटेंट लोग होते हैं, मैंने बहुत सी पार्टियों का जो मैं डेटा देखता हूँ ना, मंथली रिटर्न फाइल होता है उनका, मतलब पार्टी जो मंथली ऑप्ट कर रखा है, लेकिन जो CA है इतना आलसी है, इतना आलसी है, तो वो क्या करता है 20 तारीख को ही GSTR 1 और GSTR 3B फाइल करता है। मैंने उसका डेटा उठा के देखा, जो ऐसा भी रिटर्न देखो 20 तारीख को, अभी जैसे मान लो अप्रैल का है तो 20/5 को हो गया, 20/5 को ही 3B, 20/5 को ही R1। अरे मैंने कि भाई, मैंने एक पार्टी का आया था मेरे पास, मैंने देखा था उनके कुछ इश्यू आ रहा था कि यार पहले पैसे लग रहे हैं बार बार, तो क्या है सिस्टम। मैंने देखा, मैंने कहा भैया ये तो आपका ऐसे हो रहा है। तो मैंने कि भाई साहब आपका जो CA है इतना बड़ा आलसी है, तो वो तो मैंने देखा भी नहीं है, वो तो केवल ये है पार्टी का रिटर्न फाइल करना है, 20 तारीख को 3B फाइल करना है तो 20 तारीख को ये R1 भी फाइल कर दूंगा, फिनिश। मुझे आपके लिए जो पोर्टल खोलना है ओनली एक बार ही खोलना है, मुझे बार बार काम नहीं करना है। अब उनका क्या मैटर था क्या नहीं मैटर था। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा जागरूक बने, BG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आप पता लगाएं कि आपका भी रिटर्न कब फाइल हो रहा है, कोई लेट तो फाइल नहीं हो रहा है। आपके यहाँ से आपका CA का जो लड़का है अगर वो 11 तारीख को लेके जा रहा है, 10 तारीख को लेके जा रहा है, 5 तारीख को अगर लेके जा रहा है, तो 5 को लेके जा रहा है, तो भाई साहब 6 को तो फाइल करना चाहिए, ना कि वो 12-13 को करेगा। और बीच में बैकग्राउंड में आपके पेलेंटिया लग रही हो। आप जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं, आप अपने CA से जितने भी आपके चालान्स बने हैं उनकी सब हार्ड कॉपी निकाल के आप एक अलग से फाइल बनाएं। उसमें आप चेक करते रहे कि मेरा कब टैक्स बन रहा है और मेरा जो CA है वो कब पैसे मेरे से जमा करवा रहा है। ये सारी चीजें आप चेक करके रखोगे। बहुत से केस में क्या है, पार्टी लेट रिटर्न फाइल करती है, पार्टी की भी गलती हो सकती है और CA की भी गलती हो सकती है। CA लोग क्या करते हैं, काम तो ले लेते हैं, मतलब जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे। अगर जेन्युइन तरीके से आप किसी का भी पार्टी का काम करोगे तो एक आदमी 10 का 20 का 25 का 30 का कितने लोगों का काम कर सकता है। अगर आप 200-300 का काम करोगे तो क्या करोगे, गलती करोगे, टाइम पे फाइल नहीं करोगे तो सिस्टम तो बिगड़ेगा ही सही। और ऐसा करने से क्या होगा, बेचारे का वो पैसे भी दे रहा है, अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो आप लोग जो भी काम करवाने वाला बंदा है उससे आप बोलो कि भैया आप जो पैसे दे रहे हो, मुझे 500 रुपये दे रहे हो या 1000 रुपये दे रहे हो, मेरा बजट नहीं बैठ रहा और मुझे टाइम नहीं मिलेगा, आप मेरा पैसा बढ़ाओ। तो आप ऐसा कर सकते हो, ना कि सामने वाले का लेट रिटर्न फाइल करो। अगर आपको लग रहा है कोई भी बंदा जो भी काम करने वाला है गलत ना करके, भैया मैं तो इस तरीके से करूंगा और मेरा चार्जेज ये रहेगा, आपको काम कराना ठीक है, नहीं करवाना है आपकी मर्जी है। मुझे ये भी पता है कि काफी लोग बोलते हैं भैया मैं 500 रुपये देता हूँ रिटर्न फाइल करने का। अरे 500 में कौन क्या करेगा। एक मार्केट में जो वैल्यूएशन होगी, रेट हर CA की अलग अलग है। बहुत सारे बेचारे बेरोजगार है वो 500 में भी कर रहे हैं। तो 500 में तो आपके लिए, अगर 500 में करा रहे तो भाई साहब 500 में तो आपके पेलेंटिया लगेगी ना।
अगर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से आप सारी चीजें उससे मौका भी मिलेगा, वो आपके पास आएगा भी सही, तो 500 का तो उसका पेट्रोल भी खत्म हो सकता है अगर थोड़ा दूर से आएगा, तो कोई गाड़ी वाड़ी लेके आ गया तो दोस्तों जो भी आपको जैसे आपका सीए का जो भी रिटर्न भरवाने का काम है, वो आप उसको जो भी चार्जेबल मार्केट में जो रेट चल रही है उस हिसाब से दो, ना कि कोई 2000 रुपये दे रहा है तो आप 500 रुपये दे रहे हो तो गलत है। और 500 में तो वो पेनल्टी लगवाएगा आपके, वो ऐसा तो थोड़ी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा कि आपका रिटर्न आपने समय पे फाइल किया है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा मेन बनाने का जो पर्पज ये था कि एक पार्टी का मैंने देखा था, उनके डिस्प्यूट हो रहा था, बार बार वो बोल रहे थे कि ना मेरा सर बार बार पैसे लगते हैं। तो मैंने उनका चेक किया, तो मैंने सोचा लोगों के लिए बताया जाए कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी इस तरह का फीचर्स है जो उसका यूज लेके वो खुद का जीएसटी रिटर्न कब फाइल किया है वो भी चेक कर सकते हैं और पार्टी का भी चेक कर सकते हैं, क्रेडिटर्स का और डेटर्स का दोनों का चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा, और जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने जो परचेज किया है ना उसका पैसा भी रिकवर होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।